अमेरिकन खातून पाकिस्तान क्यों आई? असल मुजरिम कौन है? किसके पीछे पाकिस्तान आई? धोखा किसके साथ हुआ और असल मामला क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अमरीकी खातून के बारे में जो आजकल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। कुछ दिनों पहले से पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक अमरीकी खातून का बड़ा चर्चा रहा जो अमरीका से कराची के एक 19 से 20 साल 22 साल नौजवान के लिए पाकिस्तान आई और वो नौजवान जिसने मुबैना तौर पर उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन जब वो कराची पहुंची तो वो गायब हो गया। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया और पाकिस्तानियों के खिलाफ मुख्तलिफ तबसरे होने लगे। कुछ ने अमूमन तौर पर मर्दों पर तनकीद शुरू की कि वो धोखाधड़ी में माहिर होते हैं। इस वाक़े पर बेशुमार मीम्स भी बनाएंगे जिनमें मजाक उड़ाया गया कि दुनिया के लोग अमेरिका जाने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन एक अमरीकी खातून पाकिस्तान के नौजवान पर आशिक होकर यहाँ चली आई। लेकिन असल मामला सिर्फ इतना नहीं था, कुछ बुनियादी नुकात ऐसे हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। वैसे इस तरह के वाक़यात इस्लाम में भी, इस्लामी तारीख में भी पेश आ चुके हैं, जैसे कि हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या। जब वो आज़ाद हुई तो उनके खावंद उनके पीछे दीवाना वार फिरते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश भी की कि वो अपने खावंद के साथ रहें, लेकिन जब सैयदा बरीरा ने पूछा क्या ये कोई शरई हुक्म है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये सिर्फ एक मशवरा है। और उस पर सैयदा बरीरा ने अपने फैसले पर कायम रहना बेहतर समझा। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैसे वो खातून अपना घर अपना मुल्क छोड़कर आई और कराची की गलियों में भटकती रही और अपने बयानात भी तब्दील करती रही। लेकिन इन सब में कई अहम पहलू काबिल जिक्र हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली गुफ्तगू और ताल्लुकात महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो लोगों की जिंदगियों पर भी गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। ये ख्याल करना कि हम इंटरनेट पर कुछ भी कहें और उसका कोई असर ना हो, ये गलत सोच है। जब एक अमरीकी खातून किसी पाकिस्तानी नौजवान के चंद मैसेजेस पर भरोसा करके अपना घर, मुल्क और सब कुछ छोड़कर यहाँ आ सकती हैं, तो अंदाज़ा कीजिए कि इंटरनेट के जरिए किस कदर संजीदा ताल्लुकात बन सकते हैं और उसके नताइज कितने शदीद हो सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। जो चीज नजर आ रही है जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो। और इस नौजवान का कहना है कि इसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जब वो खातून इंटरनेट पर बात करती थी तो खुद को 18 साल लड़की जाहिर करती थी और जो तस्वीर उसने भेजी थी वो किसी और शख्सियत की लगती थी। जब वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो नौजवान ने उन्हें पहली बार हकीकत में देखा तो पहचानने से कासिर रहा, क्योंकि वो खातून उम्र रसीदा थी। लेकिन अगर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी नौजवान ने धोखा दिया, तो दूसरी तरफ नौजवान का मौक़िफ़ था कि असल में उसे धोखा दिया गया। और इस मामले में पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने उस नौजवान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जब हकीकत खुली तो ये भी वाज़ेह हो गया कि मसला यकतरफा नहीं था। उस खातून की बयानात भी बार बार बदलते रहे। कभी वो कहती थी कि उन्हें डॉलर वापस चाहिए, कभी कहती थी कि वो कराची की सड़कें दुरुस्त करना चाहती हैं, तो कभी कहती थी कि वो पाकिस्तानी शहरियत लेना चाहती हैं। इनके इन बयानात से ये वाज़ेह होता था कि वो कभी भी किसी न किसी ज़हनी उलझन में इस वक्त भी मुब्तला थी। लेकिन चाहे जो भी मामला हो, किसी भी इंसान, ख़ासतौर पर एक औरत को इस तरह सड़कों पर दर बदर होना और मीडिया के जरिए मजाक बन जाना एक इंसानियत की तौहीन है। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। आमतौर पर समझा जाता है कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक अपने शहरियों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर इनका कोई शहरी किसी मुल्क में परेशानी में आ जाए तो उनके सफारत खाने फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं। लेकिन इस वाक़े में हैरान कुन तौर पर अमरीकी हुकूमत या सफारत खाने ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दी। हालांकि अमेरिका ने माजी में रेमंड डेविस जैसे अफराद के लिए शदीद दबाव डाला था, लेकिन जहां एक अमरीकी खातून कई दिनों तक पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार हैं और कोई ख़ास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इससे ये अंदाज़ा होता है कि इन ममालिक में भी इंसानी हकूक़, इंसाफ और मुसावात के दावे हमेशा अमली तौर पर लागू नहीं होते, बल्कि रंग, नस्ल और हालात के मुताबिक फ़र्क रवा रखा जाता है। ये मामला पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि बाद लोग मगरबी मुआशरों को मिसाली समझकर अपनी अक़दार और मुआशरती असूलों को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन ये वाक़या साबित करता है कि मगरब में भी इंसानों के साथ
امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ بھی عام انسانی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی نوجوان صرف ویزے یا شہریت کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ بعض اوقات وہ اپنی عزت نفس کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور اس نوجوان نے بھی یہی کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا اور اس نے امریکی شہریت کو مسترد کرتے ہوئے اپنی سچائی پر قائم رہنے کو بہتر سمجھا۔ والدین کو بھی اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کے تعلقات میں الجھ جائے تو والدین کو بر وقت معلوم ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی کی عزت یا زندگی مذاق نہ بنے۔ دھوکہ دہی چاہے انٹرنیٹ پر ہو یا حقیقی زندگی میں، آخر کار کسی نہ کسی کو نقصان ضرور پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔